हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक डिटरमिनेंट्स को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आइए आज का क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको प्रोडक्ट का यूज करना है। वेट वेट मिनट वेट वेट। चलिए, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ये है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको एक बार आप करें, जरा सॉल्व करें कि डिटरमिनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यानी थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है। थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है तो किस पे डिपेंडेंट है, ये थोड़ा सोचो और थोड़ा इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने। चलो चलिए कर लिया कर लिया। भाई थीटा के डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए। सिंपल सी तो बात है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस आपके अपने इन्होंने वर्ड्स के साथ खेल लिया। आप लोग इनकी बातों में आगे फंस गए और आंसर करने भूल गए। तो जो डिटर्मिनेंट है वो है एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एक्स माइनस कॉस थीटा कॉस। फिर आ जाओ माइनस एक्स वन वन। ठीक है, और ये क्या आपको डिटरमिनेंट दे रखा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब प्रूव कैसे करें। आधे बच्चे तो प्रूव वर्ड से डर जाते, क्या रे प्रूव आ क्या आ गया, प्रूव आ गया, प्रूविंग आ गई सर। आधे तो इसी से बोल देते प्रूविंग आ गई, दिमाग खराब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। तो सिंपल आप क्या डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, मैं लिख दूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग रो थ्री। मैं रो थ्री के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देता हूं। ठीक है, बस हमारे आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए। तो आप समझ जाओ कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो प्लस माइनस प्लस होगा क्योंकि है ना लास्ट में प्लस होगा, तो कॉस थीटा ये क्या, ये क्या, तो साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस। फिर आ जाओ आप माइनस वन, ये गया, ये तो जाहिर है साथ में ये गया। ठीक है, तो एक्स इंटू वन एक्स प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देन प्लस एक्स, ये आया, ये आया, तो माइनस एक्स स्क्वायर और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखेंगे क्या होगा सर, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक्स कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स साइन स्क्वायर। तो जो जो हमारा यहाँ कैंसिल हो रहा है आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे कि प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और तो मेरे को यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप लिख देंगे जो बच गया एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स भी मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं नहीं ये दिख रहा है। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्यूब माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है बच्चों, माइनस का क्यूब माइनस का एक्स। तो आप देखो एक्स से एक्स से कट गया, प्लस एक्स माइनस एक्स, आपका आंसर बच गया माइनस का एक्स क्यूब। तो क्या माइनस का एक्स क्यूब जो हमारा आंसर बचा, ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब जो हमारा आंसर यहाँ बचा, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा नहीं, क्या इसमें थीटा है, नहीं है ना, तो दैट्स राइट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हैंड्स प्रूव्ड आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। चल इसको करेंगे, if A inverse is equals to this and B is equals to this, find AB। इस तरह के क्वेश्चन आपने फटाफट करेंगे। चलो
अब ए इनवर्स ये है और ए बी इनवर्स निकालना है। सर ए इनवर्स दे रखा है, काफी बच्चे तो यहाँ इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे, ए इनवर्स दे रखा है, ए इनवर्स से ए कैसे निकालूं? ए इनवर्स दे रखा है सर, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे आप? तो एक चीज है सर, आप ये हो सकता है ए इनवर्स से ए कैसे निकालोगे, है ना? अब काफी बच्चे यहाँ क्या दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ध्यान होता नहीं है पढ़ने में। एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है ए इनवर्स, यही होता है ए इनवर्स, ऐसे निकलता है ना ए इनवर्स। ठीक है सर, ए इनवर्स से ए कैसे निकालें? सर अगर मैं ए मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं प्रॉपर्टी देखो ना, प्रॉपर्टी याद रखो, अगर ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करता हूं तो आई आता है। तो सर क्या मैं यहां से ए मैट्रिक्स नहीं निकाल सकता इस कॉन्सेप्ट से? निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अगर मुझे ए चाहिए और यहां कोई मैट्रिक्स है मान लो, और यहां आई कोई मैट्रिक्स है, तो कैसे आएगा ए? उधर जाके डिवाइड होंगे ऐसे। चलो सबसे पहले इसको कॉपी कर लो पहले, फिर वापस। चलो इफ ए इनवर्स 3 माइनस 15 5, 3 माइनस 15 5 माइनस 1 1, 6 माइनस 5 माइनस 2 2, 6 माइनस 5 माइनस 2 2, एंड बी है आपके पास 1 माइनस 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 2 2, ये बी है आपके पास 3 0 माइनस 2 1। ठीक है, ए बी इनवर्स निकालना। एक तरीका तो वो बहुत लेंथी तरीका जो बताया, और क्या बताओ सही होगा भी नहीं होगा वो भी काफी बच्चों के डाउट में रहेगा। ठीक है, ए बी इनवर्स। यार ए बी इनवर्स की तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी याद है, इनवर्स में मैट्रिसेस में पढ़ी होगी। ए बी इनवर्स का एक फॉर्मूला आपको बताया था, प्रॉपर्टी में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ए बी जैसे ट्रांसपोज में होता था वैसे इनवर्स में होता है, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये ना प्रॉपर्टी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मेरे को इसमें ढूंढनी पड़ेगी प्रॉपर्टी का इनवर्स। चलो बहुत टाइम लगेगा। तो बी इनवर्स ए इनवर्स, अरे यार ठीक है, यानी कि आपको ए बी इनवर्स निकालने के लिए आपको बी का इनवर्स निकालना, और ए इनवर्स तो आपके पास ऑलरेडी है, हमें ए बी इनवर्स मिल जाए। ठीक है, तो चलिए काम पे लगते हैं। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको बी मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। 1 2 -2 -1 0 3 -2 0 1। तो एक्सपेंड कर लूंगा मैं अलोंग थर्ड रूट, पहला तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, ये तो आपका रो तो जाएगा, ये कॉलम में जा रहा है। 1 0 0 माइनस माइनस प्लस माइनस कर दूं, देन -1 सॉरी +1 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर 1, ये गया 1 3 3, तो सर 2 माइनस का 4 प्लस का 5, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ गया 1। अब मेरे को क्योंकि यहाँ पे कोफैक्टर चाहिए, ठीक है, हमको कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर मैं यही निकाल देता हूँ।
ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। तो फटाफट को फैक्टर्स निकालते हैं A11, ठीक है, या B11 आप बोल दो, क्योंकि को फैक्टर आप बी मैट्रिक्स के निकाल रहे हैं। तो B11 है ना, B11 B12। तो B11 का पहले का -1 की पावर 2, ये गया 3 1 जा 3, और ये माइनस का 0 ये आ गया। फिर B12 -1 की पावर 3, ये दिस टाइम 1 1 जा माइनस का 1 माइनस का 0 ये जाएगा प्लस का 1। फिर आ जाओ B13 -1 की पावर 4, ये एंड ये माइनस माइनस प्लस 2, और ये जाएगा 0, तो आ गया 2। फिर आ जाओ B21 पे, B21 आपका -1 दिस एंड दिस, है ना, पहले सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 1 2 एंड 2 1 2 एंड माइनस माइनस प्लस एंड जो है -4, ये हो गया प्लस का 2, है ना, 2 में से 4 गया माइनस का 2, और ये माइनस वाला प्लस कर देगा। B22, तो ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम गया, तो 1 1 जा 1 माइनस ये हो गया 0, तो ये हो गया 1। देन B23 में आप इधर आ जाओ, सॉरी B23 में आप आ जाओ, ये गया 1 3 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, -1 की पावर 5 हो जाएगा माइनस का 5। B31 ये तो हमने यहाँ निकाला है, क्योंकि हमने 3 के अराउंड एक्सपेंड किया, तो ये जाएगा आपका 0, और ये 2 0 जा 0 और 3 2 जा 6, प्लस का 6, ठीक है। B32 आपका 0 -2 होगा, 0 -2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। फिर आप आ जाओ B33 पे, -1 की पावर 6 एंड 0 -2, 3 + 2 5, अंदर आ जाएगा 3 + 2 5, हो जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ पे हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ B, सॉरी इट्स नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ B हम निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ B, तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे सारी आ जाएगी, और 3 1 2 3 1 2 2 1 5 2 1 5 3 1 2 2 1 5 6 2 5 6 2 5, इधर माइनस है ना, ठीक है, 2 1 -5 था आई थिंक, यस 6 2 5। अब आप यहाँ पे देखेंगे एडजॉइंट भी उसका ट्रांसपोज करना होता है। एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा सर, 3 1 2 देन 2 1 -5 देन 6 2 5। तो देयरफॉर बी इनवर्स हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी मेरे ख्याल से था 1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा आया था 1। फाइनल जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा सेम यही आएगा, 3 2 6 1 1 तो 2 -5 5। बट अभी भी हमारा आंसर सही नहीं हुआ है, क्योंकि हमें अभी निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी इनवर्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे एडजॉइंट, अब आपको क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स निकालना है, ए बी का इनवर्स है ना, तो बिकॉज ए बी इनवर्स इक्वल्स टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स आपका क्या है, 3 2 6 1 1 2 2 -5 5, तो आ जाएगा ए इनवर्स। एंड व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स है सर आपका 3 -15 5, 3 -15 5 1 6 2 आई थिंक 1 6 2 और 1 -5 2 1 -5 2, ठीक है। तो ए बी इनवर्स हम निकाल रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 30 6 पंजे 30,
फिर गए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 30 प्लस का 30। ठीक है, फिर 3 1 जा 3 माइनस का 10 प्लस का 12 है ना। नाउ गो विद सेकंड रो 1 3 जा 3 माइनस का 15 प्लस का 10 माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस का 4 1 माइनस का 5 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे सेकंड 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 15 5 जा 75 देन 5 5 जा 25। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 1 जा माइनस 2 माइनस का 30 एंड माइनस का 10। ठीक है, फिर आप करेंगे 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस का 25 एंड 5 2 जा 10। फटाफट कैंसिल कर देंगे, प्लस का 30 माइनस का 30 माइनस का 3 प्लस का 3 और ये आप देखो 3 माइनस 3 प्लस 10 और 4 और 1 5 माइनस 5 0 और तो कुछ नहीं कर रहा है, फटाफट आंसर लिख देंगे ए बी इनवर्स 9 माइनस का 30 12 और 3 15 5 15 और 10 25 25 माइनस का 12 माइनस का 2 6 और 1 5 5 और 4 1 ये हो जाएगा 0 25 और 5 5 10 7 और 106 ये हो जाएगा आपका माइनस का 32 माइनस का 42 और ये हो जाएगा 25 10 35 2 37। दिस इज योर ए बी इनवर्स। ठीक है, और जो आपको ने पहले वाला तरीका बताया था उसी में आप ट्राई करना, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, देखना आंसर सही आ भी रहा है कि नहीं आ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी बी सेफ। थैंक यू।